मेरा नाम डॉक्टर आज़ीन है और मेरा ताल्लुक़ मियो हॉस्पिटल के शोबा नफ्सियात से है। आज का दिन 10 अक्टूबर 2022 का है और जैसे कि शायद आप सब जानते हो, अक्टूबर का महीना दुनिया में मेंटल हेल्थ एडवोकेसी का महीना माना जाता है। ये वो महीना है जहाँ पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसका तारुफ़ ये है कि 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ जो कि एक सेक्रेटरी जनरल थे रिचर्ड हंटर साहब, उनके ज़ेर सदारत पहली बार 1992 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया गया था और तब से आज तक आई थिंक 30 साल हो चुके हैं और आज दुनिया में ये 30th या 30वां मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। 1994 में हमने मेंटल हेल्थ डेज़ को थीम्स देना शुरू किए और 1994 में पहली बार हमने मेंटल हेल्थ डे को एक थीम दिया और उस थीम का नाम था इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि 2-3 साल से साइकेट्री डिपार्टमेंट में है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि लास्ट ईयर 2021 में मेंटल हेल्थ डे की थीम थी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, जिसका मतलब था अमीर डिप्रेशन से सफ़र करता है, वो बहुत आसानी से एंटी डिप्रेसेंट्स ख़रीद लेता है बाज़ार से, या थेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो थेरेपी की तरफ जा सकता है। लेकिन इसके बरअक्स जो एक गरीब इंसान है उसके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो लास्ट ईयर WHO की थीम थी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, लेकिन इस साल हमारी थीम 2022 की है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसको ग्लोबल प्रायोरिटी हम किस तरह से बनाया जा सकता है? अगर हम देखें तो हमारी GDP जो है हमारे मुल्क की ले लें या कंट्री की ले लें, उसका सिर्फ 3-5% बजट जो है वो हेल्थ की मेडिसिन और इस सब में जाता है। और अगर आप साइकेट्री या मेंटल इलनेसेस को देखें तो इसका बजट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम पॉइंट्स में चला जाता है, 0.01, क्योंकि साइकेट्री एंड मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग जिस पे कोई भी कंट्री दुनिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही। अगर कर रही भी है तो इट्स नॉट इन्वेस्टिंग एज मच एज दे आर इन्वेस्टिंग गायनोकोलॉजी और मेडिसिन और सर्जरी। तो इस वक्त हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें अपने बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें अपने एजुकेटेड पॉपुलेशन को एजुकेट करने की ज़रूरत है हाउ दे कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। हमें इन बीमारियों की तशख़ीस की अलामात समझने की ज़रूरत है कि कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां बनती हैं। ठीक है, जब हम इन अलामात को आम करेंगे, हमारी जनरल पॉपुलेशन को भी पता होगा कि कौन कौन सी बीमारी की क्या क्या अलामात हैं, तो ऑब्वियसली वो उसको जल्दी से डायग्नोसिस होगी और जल्दी से उसकी ट्रीटमेंट होगी। सेकेंडली, हम ऐसे डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा रब्ता करें जब भी हमें इन अलामात को महसूस करें ख़ुद में या कि अपने साथ रहने वालों में, तो हमें एक प्रोफेशनल डॉक्टर से, एक साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए और उनसे इनकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। और आखिरी में यही कहूँगी कि इससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है, जो हम मेंटल इलनेसेस को बुरा समझते हैं या उसको काला जादू समझते हैं या जिन्नात का असर समझते हैं, हमें ख़ुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इट्स द टाइम दैट वी अंडरस्टैंड कि मेंटल इलनेसेस की सिम्टम्स हैं और हमें समझना चाहिए कि हमें इन लोगों को घरों से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए, सड़कों पे आवारा नहीं करना चाहिए, इनको ड्रग्स की तरफ नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें इन लोगों के साथ एम्पैथी शो करनी चाहिए, सिंपैथी शो करनी चाहिए और इनका इलाज करवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।